मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत के यूट्यूब पर 1 दिसंबर के लिए महारैली की बात होती है रामला मैदान। साहिब साहब आपने इसी में कहा चले एक बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं रामला मैदान के अंदर। देखिए, जब सरकार निरंकुश होने लगे और सरकार दमनकारी नीतियां बनाने लगे, लोगों का दमन करने लगे मजहब के नाम पर या जातियों के नाम पर, जातियों की बुनियाद पर, तो फिर लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है। लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो सरकार अपना आराम से दमन का काम करती रहेगी। संविधान के अंदर उसकी व्यवस्था की गई है, इसीलिए व्यवस्था की गई है कि जब सरकार निरंकुश होने लगे, जब सरकार किसी की ना सुनने लगे, जब देश के अंदर विपक्ष कमजोर हो जाए, विपक्ष लोगों की मांग को, लोगों की बात ना उठाए, तो इसलिए फिर लोगों को, आम लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। तो इसलिए हम आम लोगों से ये दरख्वास्त की है हमने कि अब सड़कों पे आने का वक्त है, क्योंकि ये लोग जो वक्त को छीनना चाहते हैं, इन लोगों ने अगर वक्त को छीन लिया तो आज की डेट में तो सिर्फ वक्त गुलाम है, आज की डेट में तो वक्त गुलाम है, फिर हम सब के सब गुलाम हो जाएंगे। और गुलामी किसी भी कीमत पे ना तो संविधान बर्दाश्त करेंगे, ना देश के निर्माताओं ने इस गुलामी चाही, ना देश को जिन लोगों ने आजाद करवाया, अपनी कुर्बानियां दी, उन लोगों ने सोचा भी होगा देश गुलाम हो, तो हम लोग गुलामी कैसे बर्दाश्त करेंगे। शायद सब बात ये आती है कि जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें ये कहा भी जा रहा है मुसलमानों की ओर से कि भाई कुछ ही लोगों का, कुछ ही घरानों का वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा है, जबकि सरकार फायदा देना चाहती है मुसलमानों को। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि कुछ लोगों का कब्जा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सरकार चाहती है, सरकार ये चाहती है कि उस पूरी की पूरी वक्फ जमीन को खुद कब्जा कर लेगी। हमारी जो लड़ाई है टू फोल्ड लड़ाई है। हमारी लड़ाई आज से नहीं है, वक्फ बोर्ड को आजाद करवाने की लड़ाई हम बड़ी पुरानी लड़ रही। हमने दिल्ली में, अकेले दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करवाई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बता सकता। और वो खाली करवा के वक्फ बोर्ड को दी, वक्फ बोर्ड ने उनको फिर रील अलॉट करी, किस तरह से करी, वहीं से बस ये चीज निकल के आ जाती है कि वक्फ बोर्ड की आजादी होनी चाहिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कुछ कमियां हैं जो कि हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, उनको सरकार को दूर करनी चाहिए, बड़ी आसानी से दूर कर सकती है। उसके बारे में मैं आपको भी दूसरे सवाल के उसमें जवाब बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज है कि कोई चीज में अगर गड़बड़ है, यानी प्रक्रिया में कहीं पे कुछ कमी है, तो आप वो चीज इनसे छीन लोगे, ये कौन सी बात हुई? तो उन लोगों को जागना चाहिए ना, जो कुछ ही लोग हैं उनको पसमंदों का अधिकार देना चाहिए था। अंसारी, मंसूरी, सैफी, इतनी बरादरियां हैं जो अधिकार के तौर पर आ सकती थी, और वो आज कहा जाता दलित से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जिन लोगों के, हमारी लीडरशिप जिन लोगों के पास थी, ये उन लोगों की कमियां हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूँ और मैं आपकी बात को तस्दीक करने के लिए एक मिसाल ऐसे दूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की आपको एक अल्फाज सुनाता हूँ। गीता मित्तल साहिबा चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट में। हमने जो 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली दफा 51 को वायलेट करके, और वक्फ बोर्ड को कुछ भी नहीं दिया, बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कर ली, तो हमने उसको चैलेंज किया 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी बात को माना कि हाँ साहब, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भारत की सरकार ने कैसे एक्वायर कर ली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किया, लेकिन नोटिस करते वक्त जो एक अल्फाज गए उसको आप भी गौर करिएगा, और आपकी बात का जवाब है वहां पर। शाहिद साहब 70 साल से कहाँ थे आप? ये प्रॉपर्टी एक दिन में तो नहीं भारत की सरकार ने एक्वायर करी। तो मैं उस वक्त सवाल को नहीं समझा अपने कि 70 साल की मेरी उम्र नहीं है, बोली मैं जानती हूँ, मैं आपकी कौम की बात कर रही हूँ, आपके लीडर की बात कर रही हूँ। तो देखिए, हमारी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी एक्वायर होती रही, और हमारे जो लीडरान थे, सो कॉल्ड लीडरान, उसमें बहुत सारे जजेस भी बने, वकील भी बने, नेता भी बने, मंत्री भी बने, गवर्नर भी बने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। लेकिन इत्तेफाक की बात ये, अफसोस की बात ये कि उन लोगों को शायद बाकी कौम का कोई वो ही नहीं था कि एहसास हो या बाकी कौम की फिक्र हो, इसलिए उन्होंने उस चीज को होने दिया। इसलिए हमने, जब ये चीजें हमारे सामने आई, तो हमने वक्फ बोर्ड को आजाद करवाने की एक डिमांड उठाई, और हमने इस नतीजे में पहुंचे कि जब तक वक्फ बोर्ड का निर्माण सरकार के हाथ में रहेगा, वक्फ बोर्ड गुलाम रहेगा। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण कैसे होना चाहिए? आम मुसलमान उसका इलेक्शन के जरिए चुने, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को चुना जाता है। ये कितनी बड़ी चीज है, आपको पता है 1921 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही कानून लेके आई थी गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी के लिए, जैसा आज की सरकार लेके आई है हमारी प्रॉपर्टी के लिए। तब
सरदारों ने आंदोलन किया था और 1925 में वो कामयाब हुए थे, कुछ शहादतें भी उनकी हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार झुकी तो उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925 बनाया और उस पर महात्मा गांधी ने ये कहा कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। 1925 में कहा था, वो कितनी बड़ी चीज थी। और क्या था उसके अंदर, एक्ट के अंदर, कि उन्होंने उस एक्ट के जरिए गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को संचालित और मैनेज करने का अधिकार सरदारों को दे दिया और सरदारों की बॉडी को चुनने का अधिकार भी सरदारों को दे दिया, जो मुसलमानों को आज तक नहीं मिला। 1925 में उनको मिल गया। जिनको लोग कहते हैं कि साहब इन पर अकल नहीं होती है, उनका मजाक उड़ाते हैं, और मुसलमानों को आज तक नहीं वो अधिकार मिला, मुसलमान उसकी बात भी नहीं करते। साहब, इस बात से तो ऐसा लगता है कि आप सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम इदारों के ऊपर, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद चल रहा है, जमात इस्लामिया चल रहा है, और बहुत सारे यानी कि संगठन चल रहे हैं, और वो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी की बात भी करते हैं कि भाई हम इनके रहनुमा, इनके खैर कुआ हैं और इनकी हम बात करते हैं, इनके लिए लड़ते हैं। तो आप तो सबको इन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल किसी पे मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है मेरे अपनी उस किस्मत पर जिसके जरिए मैं ये सब अपने लिए अपने साथ में जुल्म सितम देख रहा हूँ। मेरा सवाल किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है उससे कोई बात नहीं है। मेरा सवाल तो सिंपल इतना सा है, सब लोगों के सामने मेरा सवाल है। 1925 में सरदारों ने एक चीज हासिल करी कि अपना हक हासिल करा, और वो हक कितना बड़ा था कि कर्जाए हंसना हमारा कॉन्सेप्ट है, वो देते हैं। लोगों का फ्री का इलाज करवाने का काम हमारा होना चाहिए, वो देते हैं। लोगों को पेंशन देने का काम हमारा होना चाहिए, वो देते हैं। और हम वक्फ बोर्ड के जरिए हम न सिर्फ पेंशन दे सकते हैं अपने बुजुर्गों को, अपनी बेवा बहनों को, डिवोर्सी बहनों को, उनको भी दे सकते हैं। हम बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। हर मुसलमान तकरीबन 35 लाख रुपए का मालिक है। लेकिन हमारी कौम ने अभी तक भी उस चीज से सबक ना लिया और अभी तक भी इस डिमांड को नहीं करते कि जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट की तर्ज पर हमारे वक्फ बोर्ड का भी निर्माण हो, अभी भी नहीं करते। अफसोस की बात है। तो हमारी लड़ाई टू फोल्ड है। पहली तो सरकार इसके अमेंडमेंट ना करे, हमारी प्रॉपर्टी ना छीने, और दूसरी हमारे वक्फ बोर्ड को आजाद करे। पर यही सवाल आप कांग्रेस से भी करेंगे कि अनुच्छेद 340 से पाबंदी हटा के 131 सांसदों के बराबर सांसद दे दे, 4000 दे दे। हमने हमेशा की है। हमने हमेशा की है। हमने, हमारा जो काम है हमारा किसी पार्टी से वो नहीं है। अच्छा। जो गलत करेगी हम उसके खिलाफ है। मानते हो कांग्रेस ने गलत, जो गलत करेगी हम उसके खिलाफ है। कांग्रेस ने गलत किया, मानते हो? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। मैं ये ऑर्डिनेंस कब आया पता है आपको? ये आया 1950 में। 1950 में 26-27 जुलाई 1950 को ऑर्डिनेंस, 10 अगस्त 1950, 10 अगस्त 1950 में 26 जुलाई को, 10 अगस्त को मान लेते हैं, 1950 को ये आया। आज तक भी इसको पास नहीं करवाया गया पार्लियामेंट से। कमी तो कांग्रेस की रही ना, सबसे ज्यादा सत्ता कांग्रेस ने की है। सर सुन तो लीजिए, ऑर्डिनेंस की जो लिमिट होती है 6 महीने होती है। उसके अंदर मुसलमान भी तो एमपी जाती है ना चुन करके। ये देश में मुसलमान भी तो है ना। आंदोलन क्यों नहीं करा आप लोगों ने? आप लोगों ने मूक दर्शक बन के क्यों बने रहे? यही कौन मुसलमान, सैयदों को मुसलमान कहेंगे, अशराफों को मुसलमान कहेंगे? बिल्कुल सही। क्या इनको नाई तेरी दबियों को मुसलमान नहीं कहेंगे आप? देखिए, सब मुसलमान है। मुसलमानों में जातियां बेसिकली है नहीं, लेकिन जातियां हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। जातियां हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस्लाम में जातियां नहीं है। इन चीजों को कंफ्यूज मत करिए। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो बात कही, किनको आप वो कहेंगे? क्या मुझे बताइए, कौन गए हैं? आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक में धुने, जुलाई, कसाई, गद्दी, कुमार, फकीर, तेली, धोबी, ये आम मुसलमान नहीं है क्या? इन लोगों ने कभी डिमांड करी, सड़कों पर आए? आज आ जाएं सड़कों पर, हमारे साथ आज आ जाएं पार्लियामेंट, इसके रामलीला मैदान में 1 तारीख को। हम बता रहे हैं, अगर ये सारे के सारे लोग आ गए, ये सारे के सारे लोग आ गए ना, तो जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी हो गई, इंशाल्लाह सबका हिसाब होगा, हम सबसे आजाद करवा लेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं देखिए, मैं बात यहीं खत्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शाहिद साहब ने जो बात कही है ना कि आइए जरा एक बार, पसमंदा की बात इसमें लास्ट हो गई है। क्योंकि वक्फ बोर्ड से शुरू होकर जो बात मैंने कही है और मैंने पूछा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही अनुच्छेद 340 पर पाबंदी लगाकर, और ये सिर्फ 6 महीने के लिए पाबंदी लगी थी। अगर आप लोग जाग जाते हैं और रामलीला मैदान पहुंचते हैं, तो हो सकता है ये लोग सोचने में मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।